ये स्टोरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मैं ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ। एक बंदे ने अपने कज़न का बेसिकली जो कि 11 साल की थी उसका मर्डर किया और 5 साल के बाद उसने क्या किया वो सब मैं तुम्हें इस कहानी में बताऊँगा। बहुत डिस्टर्बिंग है। मैं पहले ही चीज़ क्लियर कर दूँ, यू गाइस आर नॉट रेडी फॉर इट। ठीक है ना, मैं चीज़ पहले ही क्लियर कर रहा हूँ और शुरू करते हैं। ठीक है, अब जॉइंट फैमिली थी। ठीक है, और मतलब जॉइंट फैमिली का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जॉइंट थी। दो फैमिली जो थी वो साथ में रहती थी। ठीक है, अब उन लोगों का कोई प्लान श्लान बना। ठीक है, अब जो उनकी जो बच्ची थी, जो 11 साल की बच्ची थी, उसको वो नहीं लेकर के साथ। रीज़न क्या था वो मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं चीज़ पहले ये कर दूँ कि उसको साथ क्यों नहीं लेकर गए। आई गेस बिकॉज ऑफ द स्कूल और नाउ, क्योंकि उन लोगों को 2 दिन के लिए जाना था। तो उन लोगों ने ये सोचा कि लाइक इसके साथ छोड़ देते हैं हम, और क्योंकि ये ख्याल रख लेगा ये वो सब। तो उसने भी कहा मैं रख लूँगा ख्याल, 2 दिन की तो बात है तो क्या ही है। ठीक है, मैं इनका इसका ख्याल रख लूँगा। अब जो उसकी फैमिली थी वो चली गई। अब उस लड़के की जो नीयत थी वो एक 11 साल की बच्ची पे ख़राब होने लगी। वेट फॉर इट कि उसने क्या कुछ किया। 2 दिन वो लोग साथ रहें, लेकिन 2 दिन में उसने उस बच्ची को लाइक खुद भी लाइक ही वॉज वॉकिंग अराउंड नेकेड इन फ्रंट ऑफ हर। और वो बच्ची बहुत ज़्यादा सहम रही थी, कुछ हो रहा था उसको, और उसने उस बच्ची को भी 2 दिन तक नेकेड रखा। लाइक द बॉयज वर गूफिंग अराउंड नेकेड। ठीक है, वो ज़बरदस्ती उसके साथ करता था, काफ़ी कुछ करता था। और ही यूज्ड टू स्मोक, और स्मोकिंग करते वक्त उसको टॉर्चर करता था। और बेसिकली इस तरह करता था कि वो सिगरेट पी के जो उसका ऐश होता था वो उसकी बॉडी पे असर करता था। वो ये सब कर रहा था एक 11 साल की बच्ची के साथ। उसको ना कपड़े पहनने देता था, उसको टॉर्चर करता था, सिगरेट का ऐश उसके हाथ पे चलाता था, और ये सब चल रहा था। 2 दिन तक कॉन्टीन्यूसली उसने हरकत की, उसको कोई खाना नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। 2 दिन के बाद उसने ब्रूटली उसका लाइक यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से लाइक रेप किया। और उसके बाद उसको ये डर था कि ये अपने घर वालों को बता देगी। तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं इसको ख़त्म करके कहीं फेंक आऊँगा, और उसने वही किया। उसने उसको ख़त्म किया और उसने जाके कहीं बाहर जाके उसको फेंक आया। 2 दिन के बाद जब घर वाले वापस आते हैं और घर वाले पूछते हैं कि वो कहाँ पे है, तो वो ये बोलता है कि वो बाहर खेलने के लिए गई हुई है। तो वो कहते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं। अब बाहर खेलने के लिए गई हुई है तो जाहिर सी बात है 4-5 बजे तक वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। उन लोगों ने पुलिस से कंप्लेन करवाई कि ऐसा करके बच्ची गायब है, ये वो सब। और या पुलिस ने अपनी जारी की लाइक जो भी है ढूंढना स्टार्ट किया उसको, और उन लोगों को वो मिली। जब उन लोगों को मिली तो वो एक कुछ तो मतलब गटर टाइप सा था, और उसके पास वो मिली, और शी वॉज डेड एट दैट पॉइंट ऑफ कोर्स। वो मिली, और जब उसको चेक पे किया तो ऑफ कोर्स उन लोगों को पता लगा कि इसका रेप भी हो चुका है। और घर वालों को ये लगा कि लाइक ये खेलने के लिए गई थी और पीछे से किसी ने इसके साथ सब कर दिया। अब घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पता जिस इंसान ने ये सब किया वो उनके साथ ही रहता है, और क्या कुछ किया उनको कुछ भी ये चीज़ नहीं पता। अब उस इंसान के साथ ऐसा क्या होने लग गया कि 5 साल के बाद जाके खुद पुलिस स्टेशन में उसने अपना क्राइम एडमिट किया। जो 5 साल थे, लाइक 5 साल जो उसने गुजारे, उसमें उसको इतना ज़्यादा लाइक शुरू में तो लाइक ड्रीम्स होते हैं, मतलब आई गेस इल्यूशनेशन ड्रीम्स कहते हैं कि क्या कहते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन उसको वो दिखने लग गई थी। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू, लेकिन ये उसके खुद के अल्फाज हैं। और कि लाइक उसको ऐसा लगता था कि वो है, उसकी आवाज़ आती थी उसको, और वो पागल होता जा रहा था इस चीज़ से। लाइक ही वॉज गोइंग मैड एंड ऑल। ठीक है, वो डरता था, उसकी रातों की नींद हराम होगी, सब कुछ हो गया। उसको नहीं समझ आ रही थी कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। कुछ ख्वाब होते नहीं जो तुम लाइक तुम्हें रियल लगते हैं, लाइक जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, वो वाले ख्वाब उसको आ रहे थे। अब मुझे नहीं पता लाइक एग्जैक्टली मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, लेकिन उसके साथ वो सब हो रहा था। उसको लगता था कि यहीं पर ही है, देख रही है मुझे, वो सब हो रहा है। अब उस चीज़ की वजह से वो अपने आप को सेल्फ हार्म करने लग गया। ठीक है, वो नशे करने लग गया, नशे इन द सेंस हार्ड हार्ड वाले नशे करने लग गया, सब कुछ करने लग गया। और उसके घर वाले भी देख रहे हैं कि लाइक इसको क्या हो रहा है।
लाइक ये क्यों इतना पागल हो रहा है। और उसको ये चीज़ समझ आई कि लाइक शायद मुझे अपनी गलती की सज़ा नहीं मिली हुई, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। अगर मुझे अपनी गलती की सज़ा मिल जाएगी तो ये सब नहीं होगा। लेकिन उसको सबसे बड़ा जो मसला था वो ये था कि इन सबको पता लग जाएगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। अब तुमने गलती की है तो भुगतोगे ना। अब 5 साल में इतना ज़्यादा वो ख़राब हो चुका था, इतना ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका था, मेंटली टॉर्चर हो चुका था कि उसकी बस हो गई थी। ठीक है, मतलब वो इतना ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सिंपत्ति नहीं है मेरी इस लड़के के लिए, मैं ये चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, कोई सिंपत्ति नहीं है मेरी इसके लिए। ठीक है, जो उसने हरकत की है ना, ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो ये कह लो कि ज़िंदा लाश बन के रह गया था। फिर 5 साल के बाद जाके वो पुलिस स्टेशन जाता है, और जब वो वहाँ पे जाता है तो जाहिर सी बात है ऐसे बैठते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या कंप्लेन लेके आए हो। कहता है मैंने एक बच्ची के साथ ये सब किया है, ऐसे ऐसे किया है, और मुझे उसके बाद से कुछ होने लग गया। मैं अपना क्राइम एडमिट करने के लिए आया हूँ, आप मुझे अरेस्ट कर लो, जो सज़ा देनी है मुझे दो, लेकिन मुझे दो। अब पुलिस वालों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि लाइक ऐसे कैसे 5 साल के बाद इतना कौन क्यों बोलेगा मुझे आके कि भाई कि मैंने ये सब किया। पुलिस वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था। तो उसने कहा कि 5 साल पहले एक बच्ची आपको मिली थी एक नदी के किनारे, गटर के किनारे। ठीक है, और आप उसका बेशक ब्लड टेस्ट करवा कर देख लो। अब उसको तो दफन कर दिया, ठीक है, उसका कंगाल बन चुका है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन उसने ईच एंड एवरीथिंग बताई कि उसने कैसे किया, क्या किया, क्यों किया, और उसको फिर ऑफ कोर्स फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन जब ये उसके घर वालों को पता लगा कि यार हमारे प्लान के चक्करों में इस इंसान ने क्या कुछ किया उसके साथ, मतलब आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि कोई एक बच्ची के साथ इतना गंदा भी कर सकता है। इतना क्या, किसी बच्ची क्या, बड़ी छोटी जो भी है, किसी के साथ भी इस तरह का नहीं करना चाहिए। लाइक मुझे ना बताते हुए भी थोड़ा सा ना अजीब लग रहा था कि यार ये मैं कहानी बताऊँ या ना बताऊँ तुम लोगों को, क्योंकि मुझे ये कहानी इसलिए भी बताई थी क्योंकि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो कि ऐसे किसी के साथ छोड़ जाते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कि सबके ख़ानदान में ऐसे लोग होंगे, लेकिन जस्ट सो कि जस्ट फॉर द अवेयरनेस यू नो, कि लाइक ध्यान रखो हर चीज़ का। ठीक है, लाइक क्योंकि नहीं पता भाई, मेरी स्टोरीज़ जितनी भी मैंने तुम लोगों को स्टोरीज सुनाई है, किसी में बाप कुछ कर रहा है, किसी में भाई कुछ कर रहा है। अब एक इंसान ने अपने कज़न के साथ ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मुझे नहीं पता। और लड़ मुझे नहीं पता। ठीक है, अब ये इन लड़कों की वजह से ना हम जैसे लड़कों की भी इमेज ख़राब होती है। मुझे नहीं पता कि लाइक ये कब ख़त्म होगा कब नहीं ख़त्म होगा, लेकिन जो 11 साल की बच्ची थी उसके साथ जो हुआ वो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। लाइक वी कैन नॉट रिलेट टू इट। ऑफ कोर्स भाई जो उसके साथ हुआ, 2 दिन तो उसको टॉर्चर किया, 2 दिन उसको खाना तक नहीं दिया, 2 दिन उसको कपड़ा तक नहीं दिया पहनने के लिए उस इंसान ने। लाइक ही वॉज वॉकिंग अराउंड नेकेड इन फ्रंट ऑफ हर। लाइक कम ऑन भाई, कौन करता है यार। सो दिस वॉज द स्टोरी, एंड डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस स्टोरी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और हम लोग मिलेंगे अगली स्टोरी में। टाटा और बाय बाय।